फ्रेंड्स, आज बाजार ने थोड़ी सी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, लेकिन अभी अभी जो एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो बाजार के लिए संजीवनी का काम करेगी। वो खबर जिसका हमें पिछले कई महीनों से इंतजार था, आखिरकार में वो आ गई। वो गुड न्यूज क्या है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले समय में भयंकर तेजी फिर से आ सकती है? क्या यही मौका है जब इन्वेस्टमेंट किया जाए? लेकिन बाजार के लिए कुछ निगेटिव बातें भी है जो बाजार पे इफेक्ट डाल सकते हैं। वो निगेटिव क्या है, रीजन, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, वो डिसीजन क्या है, उसके क्या बेनिफिट मिल सकते हैं बाजार को और क्या उसका नुकसान हो सकता है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले समय में क्या हो सकता है बाजार में, क्या अभी बॉटम बन चुका है और यहाँ से तेजी की संभावना बन सकती है, या अभी बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना बाकी है। बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और आगे बाजार की क्या संभावना बन रही है उनको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो 15,799 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 51 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.32% गिरा है। अब बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 53,026 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 150 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.28% डाउन। यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके, जहाँ पे लगभग मिक्स वातावरण देखने को मिल रहा है। डाउ जोन की बात करें तो फिलहाल 31,019 पर है, जहाँ पे 0.23% की तेजी है। लेकिन S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,813 के स्तर पर 0.2% की गिरावट है। नेस्डेक की बात करें तो 11,127 पर 0.48% की गिरावट है और रजल 2000 इंडेक्स में 1,726 पर 0.73% की गिरावट है। तो यहाँ पर लगभग मिक्स वातावरण देखने को मिल रहा है, यानी ग्लोबल जो संकेत है वो आपको दोनों तरफ दिखाई देंगे। इतनी बड़ी गिरावट नहीं है और कुछ बड़ी पॉजिटिव बातें भी नहीं है, लेकिन अभी बाजार शुरू है, आगे संभावना पॉजिटिव बन सकती है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाली जो बात निकल के आ रही है वो है हमारा इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज की बात करें तो यहाँ पे जबरदस्त गिरावट हुई है। इंडियन रुपीज में 79.05 पर आ चुका है और ये ऑल टाइम लो है। आप देखोगे तो इसमें बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई है। 2 जून की बात करें तो 77.38 के स्तर पर था, जो अभी 79 को क्रॉस कर गया। और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो आगाह कर रहे थे कि 78.50 तक जा सकता है, लेकिन अब आप तो देखोगे कि 79 को भी क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाजार के लिए चिंताजनक बात है और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है बाजार पे। तो ये नेगेटिव बात है। दूसरी जो बाजार के लिए एक और नेगेटिव बात निकल के आ रही है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की प्राइस फिर से बढ़ने लगी है, जो बाजार के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। WTI क्रूड की बात करें तो 112 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.29% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 118 पर है, जहाँ पे 0.10% की तेजी है। तो आप देख सकते हो कि फिर से 120 के आसपास जाने लगा है और इसी वजह से बाजार में कुछ तो सेंटीमेंट बिगड़ने की संभावना बनी है। लेकिन यहाँ पे बाजार को मिली है सबसे बड़ी गुड न्यूज। पिछले कई महीनों से जो इंतजार हम कर रहे थे, आखिरकार में वो घड़ी आ गई है। FII ने अपनी बिकवाली बिल्कुल कम कर दी है। बहुत समय के बाद हमें जो आंकड़े निकल कर आए वो 3 डिजिट में आए, ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर आज की बात करें तो आज FII ने 5,946 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने उन्होंने 6,797 करोड़ रुपीज़ का अपना पुराना माल बेचा है। तो इस तरह से आज उनकी जो बिकवाली है वो मात्र 851 करोड़ रुपीज़ की है। तो आप देख सकते हो कि आंकड़ा बहुत नीचे आया है और इससे हमें राहत मिलने लगी है। लगने लगा है कि अब यहाँ पे बाजार के लिए बॉटम बन सकता है। FI की जो एग्रेसिव बिकवाली थी वो धीरे धीरे कम हो चुकी है, तो जल्द ही यहाँ पे खरीदार बनते हुए दिखाई देंगे FI, तो फिर बाजार फिर से पटरी पे आ जाएगा। अगर हमारे बड़े फंड हाउस की बात करें DI की, तो उन्होंने आज 8,308 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,460 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा। तो इस तरह से उनकी जो खरीदारी है वो 847 करोड़ रुपीज़ की है। तो आप देखोगे कि बाजार को लगभग बैलेंस मिला और इसीलिए यहाँ पे बड़ी कोई गिरावट भी नहीं हुई, न बाजार में तेजी बननी। कल की बात करें तो कल भी आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक आ चुके थे और पिछले 2-3 दिन से हम देख ही रहे। कल FII ने करीब 1,244 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा था और सामने 1,205 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था DI ने। तो आप समझ सकते हैं कि कल से आंकड़े थोड़े नीचे आने शुरू हो गए थे और आज काफ़ी नीचे आ गए, जिससे बस समझ में आ रही है कि आने वाले 1-2 दिन या 4-5 दिन में हमें यहाँ पे पॉजिटिव खरीदारी शुरू होती हुई दिखाई देंगे FI की, और फिर बाजार को एक बड़ी राहत की खबर दिखाई देगी। बाजार यहाँ से फिर दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एक तरह से, जो कई समय से हम इंतजार करते। आज अगर गिरावट की बात करें तो निफ्टी के सारे इंडेक्स में आज हमें गिरावट दिखाई दी, कहीं पर भी पॉजिटिव बात नहीं थी, लेकिन गिरावट मामूली थी, बड़ी गिरावट नहीं थी। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें
तो निफ्टी बैंक आज 1.11% गिरा। निफ्टी ऑटो में मामूली तेजी थी, यानी 1.15% अप पे था। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 0.96% की गिरावट थी। निफ्टी एफएमसीजी में आज बड़ी गिरावट थी, यानी 1.27% की गिरावट। और निफ्टी आईटीबी आज गिरा 1.29%। निफ्टी मीडिया की बात करें तो यहाँ पर 0.19% की गिरावट थी। निफ्टी मेटल की बात करें तो 0.24% अप पे था। और निफ्टी फार्मा 0.03% की मामूली से गिरावट थी। और निफ्टी पीएसयू बैंक में 0.92% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% की गिरावट थी। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी 1.12% की गिरावट थी। निफ्टी रियलिटी आज 0.22% अप था। तो यहाँ पे 3 सेक्टर थे जो पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाने में कामयाब रहे, जिसमें आप देखोगे तो ऑटो सेक्टर, रियलिटी सेक्टर और यहाँ पे आपको निफ्टी मेटल सेक्टर में तेजी बनती हुई दिखाई दी, वो भी मामूली सी थी। लेकिन जो बड़ी गिरावट थी, वो गिरावट अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में थी। तो ये संभावना अभी पॉजिटिव बनी हुई है। एक बाजार में के लिए बड़ी खबर अच्छी निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। यहाँ पे अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में उत्पादित 99% क्रूड सरकारी रिफाइनरी को आवंटित किया जाता है। आज कैबिनेट ने डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा। अब इससे तेल कंपनियां उत्पादन जो करती है वो अपने तेल किसी भी प्राइवेट कंपनियों की जो रिफाइनरीज है उनको भी बेच पाएंगे। तो एक बड़ा पॉजिटिव निर्णय लिया गया है। तेल का उत्पादन करती है वो किसी भी रिफाइनरी को बेच पाएंगे। अभी तक जो था कि सरकारी कंपनियों को ही क्रूड ऑयल बेचने की व्यवस्था थी, उनको ही बेचा जा सकता, किसी और प्राइवेट कंपनी को नहीं बेच सकते थे। लेकिन अब वो किसी भी रिफाइनरी को बेच पाएंगे, तो एक तरह से उनको छूट दे दी गई है। तो एक तरह से उनके लिए अब राहत की खबर निकल के आ रही है। जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की जो मीटिंग थी 28 जून को, वो आज समाप्त हो गई है। मीटिंग में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया गया है। जो पुराने जो जीएसटी स्लैब है वही लगभग लागू रहेंगे। और निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो के ऊपर हम जीएसटी 20% लगाने के विचार कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। साथ में कहा है कि किसी जीएसटी के स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, फिलहाल वही है। और उन्होंने कहा कि कई राज्य जीएसटी मुआवजा जारी करना रखना चाहते हैं। इसके अलावा किसी भी वस्तु पर जीएसटी लगने की दरों पर कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया जाए। तो अभी फिलहाल वही वस्तु स्थिति है, कोई भी नया निर्णय नहीं लिया गया है। एक बड़ी अपडेट बाजार को लेकर भी निकल के आ रही है। एडलवाइज वेल्थ की तरफ से अंशु कपूर ने कहा है कि हमें नहीं लगता कि इतनी जल्दी बड़ी मंदी आने वाली है यूएस में। और उनको क्या है कि अभी फिलहाल हमें आशावादी रहना चाहिए बाजार को लेकर, और इस तरह से जो निराशावादी रवैया वो अपनाना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि आने वाले समय में आगे पॉजिटिव संभावना बन सकती है, क्योंकि अभी भी स्थिति कंट्रोल में है। कोई मंदी जैसी फिलहाल संभावना अभी यूएस में नहीं दिख रही है। बाजार को लेकर उन्होंने कहा है कि पिछले 8 महीनों के दौरान बाजार में काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन और टाइम वाइज करेक्शन आ चुका है। इस अवधि में बाजार बढ़ती हुई महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव हावी रहा है। अंशु कपूर का कहना है कि ग्लोबल केंद्रीय बैंकों के कोशिशों की वजह से हम जल्दी ही इस स्थिति से उबर सकते हैं। बाजार की नज़र हमेशा आगे की तरफ रहती है, इसलिए अगले 2-3 तिमाहियों में हमें ग्रोथ की रफ्तार सामान्य होती नजर आ सकती है और फिर दुनिया भर के इक्विटी बाजार में फिर से एक बार निवेशकों का पैसा वापस आता हुआ दिखाई देगा। तो उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया कि जल्द ही फिर से बाजार में नया इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा और बाजार तेजी से आगे बढ़ सकता है। तो एक पॉजिटिव बात निकल कर आई है अंशु कपूर की तरफ से। अब यहाँ पे अब निफ्टी 50 की बात करें तो फिलहाल 15,799 के स्तर पर है। आगे अब इसके क्या है, इसके सपोर्ट और क्या है रेजिस्टेंस एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 15,742 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटेगा तो 15,635 का स्तर देखने को मिल सकता है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 15,560 का है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 15,924 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 15,999 का स्तर भी देखने को मिलेगा और वहाँ तक निफ्टी 50 पहुँचा तो फिर 16,106 तक जा सकता है। तो फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही पॉजिटिव माहौल बना फिर से निफ्टी 50 16,000 को क्रॉस कर सकता है। जिस तरह से एफआई ने बाजार के खरीदारी के रास्ते खोल दिए हैं, एफआई बाजार में फिर से लौटने लगे तो पॉजिटिव माहौल बन सकता है और यहाँ से लगता है कि बॉटम बाजार का बनेगा और फिर तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो आप भी अच्छे स्टॉक में शुरुआत कर दे, क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना और जो आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सके। आप अगर इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई सबसे शानदार है जहाँ पे निवेश किया जा सकता है। अगर आप एफएमसीजी सेक्टर में निवेश करना चाहते हो तो आपको आईटीसी में दाव लगाना चाहिए और अगर आप ऑटो सेक्टर में निवेश करना चाहते हो तो टाटा मोटर्स में आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर पावर सेक्टर में आपको निवेश करना है तो अदानी पावर और टाटा पावर दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस समय तो मेटल सेक्टरों से दूर रहना है, मेटल सेक्टर में निवेश न करें और इस समय आपको अच्छे स्टॉक में ही दाव लगाना जो मिड कैप लार्ज कैप में अच्छे हो।
छोटे स्टॉक में फिलहाल निवेश न करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।